अभी केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे केवल कीटोन को बनाने की विधियां। देखिए, इससे पीछे की क्लासों के अंदर अपन ने देखा है एल्डिहाइड और कीटोन को साथ साथ बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइड को बनाने की विधियां, और आज अपन तीसरा टॉपिक देखेंगे केवल केवल कीटोन को बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ओनली कीटोन। तो देखिए, इसके लिए अपन दो रिएक्शन देखेंगे। पहले देखेंगे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटिक एस्टर, ठीक है। और सेकंड देखेंगे, इसके अंदर सेकंड की बाद में बातचीत करेंगे, मतलब एसिटिक एस्टर के जल अपघटन से। लिख देता हूं वापस, एसिटिक एस्टर के जल अपघटन से। देखिए, फिर से बता देता हूं, अपन पढ़ रहे हैं केवल कीटोन को बनाने की विधियां, ठीक है ना। जैसे केवल एल्डिहाइड को बनाने की विधियां इससे पिछले वीडियो के अंदर देखा था अपन ने, रोजेनमुंड अपचेन और स्टीफन रिएक्शन। वैसे ही अपन यहाँ पर कीटोन को बनाने के दो मेथड देखेंगे। उसमें पहला है एसिटिक एस्टर के जल अपघटन से, और सेकंड देखेंगे ओपनर ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, एसिटिक एस्टर क्या होता है। ये है CH3 CO CH2 COO C2H5। समझो, मैटर समझने का सारा इसको बोलते हैं एसिटिक एस्टर, और इसका करना है हाइड्रोलाइसिस, वाटर मॉलिक्यूल से इसे ब्रेक करना है। देखो, ये लिया हमने डाइल्यूट H2SO4, अदरवाइज ले सकते हैं डाइल्यूट NaOH। मतलब ये चॉइस है आपके ऊपर भी कि आप डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हैं और डाइल्यूट बेस भी ले सकते हैं। मतलब एसिड या बेस की प्रेजेंस के अंदर इस एसिटिक एस्टर को आप लोगों को क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है, ठीक ना। कैसे करेंगे हाइड्रोलाइज, समझिए आप। देखिए, मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो H और ये OH, कोई दिक्कत नहीं है, H2। और इस कंपाउंड को आप यहां से ब्रेक कर दीजिए, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ भाई, उधर क्या रह गया, CH3 और ये CO और ये CH2 और ये H ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा CH3, और प्लस में यहां देखिए CO2, ये क्या निकल गया CO2, और प्लस में आगे देखिए C2H5, और इसको देना है OH, तो ये बन गया C2H5OH। हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ये है, ये मेन प्रोडक्ट है यहाँ। और इस मेन प्रोडक्ट की बातचीत करें तो ये एक कीटोन है, और हमें देखना भी यही था, केवल कीटोन का फॉर्मेशन। तो देखो, फिर से रिपीट करना चाहूंगा मैं इसको। जो एसिटिक एस्टर है उसका आपको हाइड्रोलाइसिस करना है डाइल्यूट बेस या एसिड की प्रेजेंस में। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले एसिटिक एस्टर को आप लोग इस प्रकार से अरेंज करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और फिर आपको ब्रेक कहां से करना है कि बीच से CO2 निकल जाएगी। और देखिए, कुछ ध्यान में भी रखना पड़ेगा भी, हमें कीटोन बनाना है तो H इसको प्रोवाइड करवाना है। ओके, इस प्रकार से हमारा ये कीटोन बन जाएगा। हाँ, कीटोन को बनाने का सेकंड टेक्निक देखिए, ये पहला टेक्निक कंप्लीट हो गया। सेकंड टेक्निक के अंदर अपन बातचीत करेंगे बाय ओपनर ऑक्सीडेशन। मतलब ये हुआ ओपनर ऑक्सीकरण द्वारा। देखो क्या होता है, ओपनर ऑक्सीकरण है, ये क्या होता है। मान लीजिए आप लोगों के पास में ये कोई खाली बीकर है, बीकर का डायग्राम तो थोड़ा अच्छा ही बनाएंगे। देखिए, ये कोई आप लोगों के पास में खाली बीकर था,
और इस खाली बीकर के अंदर आप लोगों को लेना है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या लेना है? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल लेना है। जैसे आपने ले लिया RCH R और ये OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया इस बीकर के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके अंदर हम रिजेंट मिक्स करेंगे। रिजेंट मिक्स करने से पहले इस 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में थोड़ी सी मात्रा में लेंगे एसीटोन। क्या लेंगे? एसीटोन, स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा। हाँ, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये बीकर है और इस बीकर के अंदर आप लोगों ने क्या ले रखा है? बहुत सारा 2 डिग्री अल्कोहल ले रखा है और इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा के अंदर क्या मिक्स करेंगे? इन लेस क्वांटिटी, मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एसीटोन लेते हैं। अब इसके अंदर 1-2 ड्रॉप डालते हैं किसकी? टर्सरी ब्यूटोक्साइड, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो ये जो अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर, और ये जो थोड़ा सा एसीटोन था ये चेंज हो जाता है 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर। अब इसकी रिएक्शन समझ लीजिए आप, रिएक्शन कैसे होती है समझिए आप। देखो, ये कोई 2 डिग्री अल्कोहल लिया RCH OH और R, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लिख देता हूं इसके नीचे 2 डिग्री अल्कोहल है और लेस क्वांटिटी के अंदर साथ में क्या लेते हैं? एसीटोन, CH3C और CH3, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं इसको C डबल बॉन्ड हो। और यहां पर लेना है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो देखिए टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है? CH3 का थ्राइस, ये टर्सरी ब्यूटाइल है। और अगर मैं इसके O लगा दूं, CO कर दूं, तो ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो गया। और अगर टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम आयन लूं तो ये एक साल्ट बनेगा, ये Al और इस पर +3 चार्ज होता है, तो ये थ्राइस यहां लग जाएगा। तो ये हो गया CH3 का थ्राइस, CO का होल थ्राइस Al, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ध्यान रखना, अभी ये रिजेंट कई बार पूछा गया है, इसको यूं पूछ लिया जाता है ओपनर ऑक्सीडेशन के अंदर किस रिएजेंट का यूज करते हैं। अब देखिए, अगर इस रिएजेंट को लेकर इन दोनों को आप लोग रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए ये दोनों हाइड्रोजन एटम इसको दे दिए जाते हैं कीटोन, और यहां क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, क्योंकि H यहां से हट गया और ये R, तो ये तो क्या बन गया अभी? कीटोन। और जो एसीटोन था CH3C और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O, तो एक H यहां और एक H यहां से मिल गया, तो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। वैसे इस ओपनर ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन तो किसका होता है? 2 डिग्री अल्कोहल का, और रिडक्शन है वो किसका होता है? एसीटोन का, ठीक है ना। तो ज्यादा क्वांटिटी में ये था, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में ये बनेगा, इसलिए कीटोन है, ये ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर बनता है। तो बाई ओपनर ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर सीधा सीधा है 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कीटोन के अंदर। ध्यान रखना इस बात। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर रिजेंट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इस रिजेंट का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हमने एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की 2 टेक्निक देखी, वैसे ही हमने कीटोन की भी 2 टेक्निक देख ली हैं। अब अपन बातचीत करेंगे कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपन बातचीत करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। थैंक्स ऑफ